चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है। तो चेंज इन एंट्रोपी इन द सेंस एंट्रोपी में चेंजिंग कैसे होती है। तो एक तो होता है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज गिवन एज, जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तब एंट्रोपी कितनी चेंज होती है। तो एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी को हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, जो कि होता है dQr/T। अब आप इसको टोटल जब डालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो जैसे हमने दो सिस्टम लिया है, एक सिस्टम 1 है, एक सिस्टम 2 है, तो वहाँ पर हम इंटीग्रेशन 1 to 2 कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं S2 - S1, मतलब दो सिस्टम के बीच में जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी एक प्रकार का चेंज इन एंट्रोपी ही है। और फॉर रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपीज, अब आप यहाँ बार बार रिवर्सिबल प्रोसेस आ रहे हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जब कोई भी प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है तो वही रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल साइक्लिक का क्या मतलब होता है, साइक्लिक मतलब पूरा साइकिल ही बन जाना, पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर जाना। तो वहाँ पर एंट्रोपी जो होती है आपका 0 होता है, तो डेल्टा एस बराबर 0 हो गया। अब एंट्रोपी को समझने के लिए उसमें कुछ फेसेस में अगर चेंजिंग आ रही है, फेसेस मतलब स्टेट में, स्टेट कितने होते हैं, 3 होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो 3 ही होते हैं। आप प्लाज्मा वगैरह को निग्लेक्ट करके अगर आप देखेंगे तो 3 ही होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। तो अगर तीनों में अगर चेंजिंग आ रही है किसी भी तरह से, तो वहाँ पर एंट्रोपी में भी चेंजिंग आती है उसी तरह से। तो पहले तो हम फेस देखेंगे तो कितने होते हैं। जैसे अगर सॉलिड से लिक्विड चेंज हुआ है हमारा कोई भी सिस्टम, सॉलिड से लिक्विड में अगर चेंज हो रहा है तो उसे हम फ्यूज़न कहते हैं। फ्यूज़न मतलब जैसे मेल्टिंग भी बोलते हैं, फ्रीजिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब सॉलिड में जो रहेगा टेम्परेचर वही लिक्विड के भी टाइम रहेगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं आइस का और वाटर का। आइस क्या है, वो सॉलिड स्टेट में है, वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में है। और एक मानक टेम्परेचर अगर हम लेंगे तो जब आइस जैसे बर्फ एकदम ठंडा होता है तो वो एकदम लो टेम्परेचर में होता है, इन द सेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप टेम्परेचर लें तो। और दूसरा है लिक्विड से गैस में, जब वो कोई भी चीज़ लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। और जब गैस से लिक्विड में चेंज होता है तो उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। और यहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं वाटर और स्टीम। स्टीम मतलब होता है भाप। जब पानी भाप में चेंज होता है या भाप पानी में चेंज होता है, आप जानते ही होंगे, जब आप वाटर को बॉयल करते हैं तो वहाँ पर उसके ऊपर जैसे आप प्लेट से ढके हैं किसी भी बर्तन को, तो वहाँ पर देखेंगे आप भाप से वहाँ पानी के कुछ छोटे छोटे बूंद आ जाते हैं। तो इस तरह से वाटर जब स्टीम में चेंज होता है तो वहाँ पर भी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है और इसे वेपराइजेशन बोलते हैं। तीसरा है सॉलिड टू गैस। जब कोई भी सिस्टम सॉलिड टू गैस चेंज होता है उसे सब्लिमेशन बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि जब एंट्रोपी में चेंजिंग होती है और जब मतलब फेज के साथ एंट्रोपी में चेंज होती है, तो जब फेज चेंज होगा तभी एंट्रोपी चेंज होगी। तो अगर सॉलिड से लिक्विड में आपका सिस्टम चेंज हो रहा है तो उसके लिए अगर डीएस निकालेंगे तो होता क्या है, डीएस फॉर सॉलिड टू लिक्विड फेज चेंज इन एंट्रोपी इज, लेट अस कंसीडर वी हैव m kg ऑफ सब्सटेंस। हम कोई सब्सटेंस लेते हैं जो कि m kg है, चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट टेम्परेचर T1 एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज L1, देन चेंज इन एंट्रोपी विल बी, हम टेम्परेचर T1 लेते हैं एंड एक लेट की फ्यूजन लेता है कि L1 है, तो चेंज एंट्रोपी निकालेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है dQ/T। टेम्परेचर T1 है तो T1 ले लिया। अब जब आप dQ को निकालेंगे मतलब हीट में चेंजिंग कैसे होती है, तो जितना लेटेंट और हीट ऑफ फ्यूजन में चेंजिंग होगा उसका, और जितने का सब्सटेंस आपका रहेगा जितने केजी का, उन दोनों का मल्टीपल उसके हीट के बराबर होता है। तो DS1 इज इक्वल टू हो जाएगा ML1/T1। इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब अगर हमें फॉर लिक्विड टू सॉलिड देखना है तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा। अब दूसरे मतलब सॉलिड टू लिक्विड तो हमने देखा, तो वहाँ पर हीट में जो चेंजिंग थी वो तो पॉजिटिव था, लेकिन अगर लिक्विड टू सॉलिड देखेंगे तो हीट वहाँ इजेक्ट हो रही है, तो वहाँ पर हीट आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो उसके लिए चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा -ML1/T1। अब दूसरा है DS फॉर लिक्विड टू गैस। अगर लिक्विड टू गैस में आपका फेस चेंज हो रहा है तो वहाँ पर आप सपोज कर लेंगे टेम्परेचर T2 है और यहाँ पर DS2 बराबर हो जाएगा dQ/T2। तो DS2 बराबर स्मॉल m L2/T2। और यहाँ पर लेटेंट हीट आप जो लेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो भी L2 होगा और टेम्परेचर आपका T2। तो ये इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब अगर आप जैसे सॉलिड से लिक्विड देखा, लिक्विड से गैस देखा, अब आप इन दोनों के बीच में जब आप चेंजिंग करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर T1 था, यहाँ T2 था, तो T1 से T2 में जब आप चेंजिंग करेंगे तब कितना होगा आपका DS, उसको देखेंगे। DS व्हेन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम T1 टू T2 इफ चेंज इन टेम्परेचर इज DT, देन यदि चेंज इन टेम्परेचर DT है तो DS बराबर क्या हो जाएगा, MC/DT/T। अब आप सोच रहे होंगे ये फार्मूला कहाँ से आया, तो इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, आप जाकर के आप वहाँ देख सकते हैं। ये भी DQ का ही एक प्रकार का फार्मूला है।
है। तो जब आप पढ़ रहे होंगे उसमें सीपी एंड सीवी में रिलेशन, तो वहाँ पर हमने इसको डिराइव किया है, तो आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। यदि हम नहीं बताए होंगे तो यदि आपको जानना है इसके बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो हम इस पर भी लेक्चर डाल देंगे। तो जब डीएस को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल एंट्रोपी मिलेगी। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन किए और लिमिट लगा दिए S1 से S2, इसको भी इंटीग्रेट किए और T1 से T2 लिमिट लगा दिए। तो आप इसको सॉल्व करना जानते ही होंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो S2 माइनस S1 हो गया इज इक्वल टू MC यहाँ कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लिए, और 1/t का log t होता है इंटीग्रेशन, तो ln t हो गया और लिमिट लग गई T1 से T2, तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1 इक्वल टू MC, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ हो जाएगा ln T2 माइनस ln T1, तो S2 माइनस S1 इक्वल टू MC, इसको हम लिख सकते हैं ln T2 बटे T1। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं S2 माइनस S1 को S3 के रूप में मान लेते हैं कि S2 माइनस S1 जो है S3 के बराबर है, तो ये S3 बराबर हो जाएगा MC ln T2 बटे T1। तो अब आप देखेंगे नाउ चेंज इन एंट्रोपी फॉर होल प्रोसेस। अब टोटल प्रोसेस के लिए आपकी एंट्रोपी में कितनी चेंजिंग हो रही है इसको हम देखेंगे, तो हो जाएगा सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, मतलब टोटल टेम्परेचर T1 से T2 में हमें चेक करना है, तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी हम सपोज कर लेंगे DS है। तो जब सारे का हम एडिशन करेंगे तब जाके हमारा टोटल चेंज इन एंट्रोपी निकलेगा। तो हम DS1 प्लस DS2 प्लस DS3 तीनों को ऐड करेंगे, तो हो जाएगा DS1 का वैल्यू क्या था ML1 बटे T1, दूसरा है ML2 बटे T2, तीसरा है MC ln T2 बटे T1। इस तरह से ये टोटल चेंज इन एंट्रोपी है। तो हमने चेंज इन एंट्रोपी के बारे में देखा कि चेंज इन एंट्रोपी अलग अलग फेसेस में कितनी होती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।